Hello everyone, my name is Amit Anand. I am faculty of CAT and I teach quantitative aptitude and LRDI. So today I am going to discuss a second lecture that's depend on percentage. Okay. अगर हम अर्थमेटिक सेक्शन की बात करें तो अगर आपका परसेंटेज टॉपिक एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो you can solve any types of questions related to any types of topic, time and work, pipe and cistern, and many types of topic. Okay. So talking about the percentage, तो परसेंटेज में आपको क्या होना चाहिए, आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं। जो हम मेरा इतना परसेंट सैलरी बना, इतना परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ है, तुम्हारा सैलरी 10% डिक्रीज हो गया, तो आप ओवरऑल जो आप डिसाइड करते हो वो 100% पे डिसाइड करते हैं। एंड परसेंटेज का मतलब वो 100%। इसको फ्रैक्शन में बात करें तो 100% का फ्रैक्शन हम लिखते हैं 1 यूनिट कर सकते हैं या 1 आप कर सकते हैं। फ्रैक्शन में वैल्यू होता है परसेंटेज का 1, यानी कि 100%। अगर हम ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है, मार्कर ये अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट मार्कर है, मीन्स दैट ये अपने आप में 100% है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर से इसका ढक्कन हटा दें तो क्या आप अपने आप में ये कंप्लीट है? नहीं, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कुछ ना कुछ पार्ट इसका हम इससे अलग कर लिए हैं। मीन्स दैट अगर हम मार्कर को ये पूरा हम कंप्लीट कहें तो ये 100% है। अब इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें, बीच से कट करना स्टार्ट करें तो परसेंटेज का भी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होना यानी कि डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स दैट अगर ये 1 है, इसका अगर हम हाफ करें, मीन्स दैट 1 अपने आप एक कंप्लीट था, इसका जब हम हाफ कर दिए तो 100% का भी हाफ हो जाएगा, मीन्स दैट 50%। अगर हम इसका 1/3 करते हैं, इसका हम 1/3 करते हैं तो इसका भी हमको 1/3 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपको 33.33%, जिसको हम एक और मेथड से लिख सकते हैं 33 1/3%। ओके। अगर हम यहाँ बात करें 1/4 का, यानी 4th पार्ट कर देते हैं, 4 पार्ट कीजिएगा तो 4 से 100 में डिवाइड कीजिए तो 25%। अगर हम 1/5 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 20%। यानी जितना पार्ट आप कर रहे हैं यहाँ पे उतना पार्ट आपका 100 का करना है। तो 1/5 पार्ट किए हैं 1 का, तो 100 का भी 1/5 पार्ट कितना होता है, 5 से डिवाइड कीजिए तो 20%। 1/6 कितने होते हैं आपके 16 2/3%, जिसको हम 16.33% से भी डिनोट करते हैं। ओके। अगर हम 1/7 की बात करें तो 1/7 होंगे आपके 14.28%, जिसको हम 14/7% से भी डिनोट करते हैं। 1/8 की बात करें तो 1/8 होते हैं आपके 12.5%, जिसको हम 12 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। 1/13 की बात करें तो 1/13 होते हैं 7.69%, जिसको हम 7/9/13% भी लिखते हैं। ठीक है। 1/14 की बात करें तो 1/14 होते हैं आपके 7.14%, जिसको हम 7/1/7% से भी डिनोट करते हैं। 1/15 की बात करें 1/15 होता है आपके 6.66%। 1/16 की बात करें तो ये होते हैं आपके 6.25%, या इसको हम 6/1/4% से भी डिनोट करते हैं। ओके। तो अगर आपको इतना परसेंटेज का वैल्यू पता है तो आप किसी भी परसेंटेज का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ परसेंटेज। अब अगर आपको ये परसेंटेज का वैल्यू अगर पता है तो यू मे फाइंड एनी टाइप्स ऑफ ए परसेंटेज वैल्यू इन द फ्रैक्शन। 50% 1/2, 33 1/33%, 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, 16.33%, 6 2/3%, 1/6, यहाँ पे 16.33, यहाँ पे 16.66% होगा। ओके। 14.2/7%, 14.28%, 1/7, 12.5%, 1/8, 1/13, 7.69%, 1/14 7.14%, 1/15 6.66%, 1/16 6.25%। तो ये आपके इतने वैल्यू हैं जो आपको याद रहना चाहिए। 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12% का वैल्यू आपको याद रहना जरूरी है। अगर
इस थोड़ा सा आप जाइए 1/8 है, तो 1/8 के बाद यहाँ से हम 1/13 लिए हैं, ठीक है। आप 1/12 लीजिएगा तो 1/12 का वैल्यू होता है 8.33%, जिसको हम 1/3% से भी डिनोट करते हैं। 1/9 लेते हैं तो वो होता है 1/9 11.11%, तो 11 1/9% भी इसको हम लिखते हैं। 1/10 होते हैं आपके 10%, 1/11 होते हैं आपके 9.09%, जिसको हम 1/11% से भी डिनोट करते हैं। और एक आपके बच के 1/12, तो 1/12 होते हैं 8.33%, जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको लिखने का ज़रूरी नहीं है। ओके, तो इतना परसेंटेज का वैल्यू आपको याद रहना ज़रूरी है। अब देखिए, अगर हम बात करें एक छोटा सा कंसेप्ट का, हम कहेंगे आपको बताइए 10 का हाफ क्या होगा, तो आप कहिएगा सर 5 होगा। हम कहेंगे 20 का हाफ क्या होगा, आप कहिएगा सर 10 होगा। तो कहेंगे बताइए 1/2 का हाफ क्या होगा, तब यहाँ पर आप कहिएगा 1/2 का हाफ 1 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। मीन्स डैट अगर यहाँ फ्रैक्शन में, अगर आपका एक इंटीजर फॉर्म है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो उसका हाफ जस्ट लाइक इसका हाफ हो जाता है। यानी 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो हाफ हो जाता है, 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो उसका हाफ हो जाता है। लेकिन जब हम फ्रैक्शन में हाफ करते हैं तो 1 अब बाय नीचे का वैल्यू का हम डबल कर देते हैं 4, यानी 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4। आपको पूछा जाए 1/4 का हाफ क्या होगा, तो इसके वैल्यू को डबल कर दीजिए 1/8। 1/8 का हाफ क्या होगा 1/16। 1/16 का हाफ क्या होगा 1/32। यानी कि जब फ्रैक्शन में हम हाफ करते हैं तो इस वैल्यू का डबल कर देंगे, तो ये 1/4 जो है 1/2 का हाफ हो गया, 1/8 जो है 1/4 का हाफ हो गया, 1/16 जो है 1/8 का हाफ हो गया, 1/32 जो है 1/16 का हाफ हो गया। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ बात करें फ्रैक्शन वैल्यू में जो भी वैल्यू हम लिखें, अगर हम यहाँ पे कहें आपको 1/6 का हाफ क्या होगा, तो क्या कहिएगा 1/12 होगा हाफ। तो 1/6 का वैल्यू हम लिखे कितना है 16.66, तो इसका हाफ क्या होगा 8.33%। तो देखिए क्या 1/12 का जो वैल्यू हम यहाँ लिखे हैं वही वैल्यू तो है 8.33%, यानी 1/6 का हाफ क्या है 1/12। सेम एज अगर हम बात करें 1/7 है आपका 14.28%, तो 1/7 का हाफ क्या होगा 1/14 होगा, इसका डबल। तो इसका भी आप हाफ कीजिएगा, 14.28 का हाफ क्या होगा 7.14%। तो क्या देखिए 1/14 हम जो लिखाए हैं वही वैल्यू तो हम लिखाए हैं 7.14%, इसका हाफ तो परसेंटेज का हाफ। 1/8 का हाफ क्या होगा 1/16, तो 12.5% का हाफ क्या होगा 6.25%। तो क्या 1/16 जो वैल्यू हम लिखाए हैं यहाँ पे, तो क्या 6.25% वैल्यू नहीं लिखा है, हाँ लिखा है। तो अगर आप यहाँ पे 1/6, 1/7, 1/8 वैल्यू ये सब याद रखते हैं, तो इसका डबल जो होगा, इसका हाफ जो होगा, वो भी वैल्यू आपको आराम से याद हो जाएगा। अब 1/9 में क्या होता है, जब हम 1/9 का परसेंटेज में डिनोट करते हैं तो 11.11 होता है, और इसका रिवर्स होता है 1/11। जब 1/11 को हम डिनोट करते हैं तो 9.09, और 1/9 को जब हम लिखते हैं तो 11.11। यानी कि 1/9 जब आपको बताना है इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा तो 11.11 होगा, और 1/11 का जब बताना है तो 9.09 होगा, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है परसेंटेज वैल्यू क्या होते हैं, कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो आज अभी मैंने आपको बताया परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये तो 1/16 तक का वैल्यू आपको रिमेंबर रहना जरूरी है। अब इस वैल्यू से बहुत सारे वैल्यू पूछते हैं। लाइकवाइज अगर हम 12.5% लें, इसका वैल्यू क्या होगा 1/8, कितना होगा 1/8, 12.5% कितना हो जाएगा आपका 1/8। देखिए 1/7 1/8 कितना वैल्यू लिखें 12.5%। इसका अगर हम डबल करते हैं, इसका हम डबल करते हैं कितने आएंगे मेरे 25%। तो इसका भी आपको डबल करना पड़ेगा। तो इसका डबल क्या होगा 1/8 इंटू 2, तो 2 से 4 टाइम्स, यानी 1/4 का वैल्यू कितना होगा 25%, जो हम यहाँ पे लाए हुए हैं ऑलरेडी। इसका अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो कितना होगा 37.5%। तो इसका इस वैल्यू का भी आपको 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसका 3 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 3/8। ओके, इसका हम 5 टाइम्स करते हैं, 5 टाइम्स करते हैं तो कितना आएगा 62.5%। तो इसका भी आपको 5 टाइम्स करना पड़ेगा, कितना आएगा 5/8। इसका अगर हम 7 टाइम्स करते हैं, 7 टाइम्स करते हैं तो आएगा 87.5%।
तो इसका भी हमको 7 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 7/8। यानी कि इस टाइप से आप कहें ना, एक वैल्यू अगर आपको याद है तो आप मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। और ये सब जो 62.5%, 37.5%, ये वैल्यू एग्जाम में बार बार ये रिपीटेड होते हैं और आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करके निकालना, नीचे डिवाइड करके 100, फिर पॉइंट हटा के 10 लिखना और कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको आपके टाइम को सेव करना है तो आपको इस टाइप से चलना ही पड़ेगा। लाइकवाइज अगर हम बात करें 11.11% का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/9 होता है। तो इसका हम डबल करेंगे 22.22%, इसका भी डबल 2/9। इसका हम 3 टाइम्स करेंगे 33.33%, इसका भी 3 टाइम्स क्या होगा 3/9, जिसको हम क्या लिखते हैं 1/3। और 1/3 का वैल्यू हम जस्ट अभी बताएं क्या होता है 33.33%। यानी कि आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं 44.44%, यानी कि 4 टाइम्स की 11 का ये 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे 4/9 हो जाएगा, यानी इसका भी 4 टाइम्स हो जाएगा। हम 55.55% लिखते हैं, 5 टाइम्स तो 5/9। तो इस टाइप से आप अच्छे से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 9.09% को अगर हम लें तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/11। इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 18.18% इसका भी 2 टाइम्स 2/11। इसका 3 टाइम्स 27.27%, इसका भी 3 टाइम्स 3/11। इसका 4 टाइम्स अगर करते हैं तो 4 टाइम्स कितना आएगा 36.36%। तो इसका भी 4 टाइम्स आपका कितना होगा 4/11। इसका 5 टाइम्स करते हैं तो 45.45%, इसका भी 5 टाइम्स 5/11। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को डिनोट करते हैं। देखिए कितने टाइप से हम परसेंटेज फ्रैक्शन को चेंज किए हैं, कैसे कैसे वैल्यू आपको पूछ सकते हैं। आपको ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, कुछ भी पूछे तो आपको वहाँ पर ये याद रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन, ये जो पूरा एक वर्ल्ड परसेंटेज का आपको सारा वैल्यू आपके माइंड में होना चाहिए। और कब आएगा ये, प्रैक्टिस से। सीधे देख के तो नहीं आएगा, देख के तो समझ लिए हाँ सर समझाए हम समझ गए। इसको कॉपी में नोट डाउन करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। जितना मोर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा इस पर आप पकड़ बनाइएगा। अब हम आपके कुछ परसेंटेज का वैल्यू लेते हैं 5 से 6, उसको हम बताते हैं जो हम कैसे कैसे डिनोट करते हैं और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और थोड़ा सा एडवांस है वो, ठीक है। तो अब हम उसका बात करते हैं। तो आपके सामने ये सारे परसेंटेज का वैल्यू लिखा हुआ है, इसका हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। और अदर साइड में एक आपके कैट के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, ओल्ड पेपर के हैं, तो वो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका हमको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन पे हम कैसे क्या करते हैं, कैसे लैंग्वेज फॉर्मेट को कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, तब हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो पहले ये देन ये, सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम फर्स्ट वैल्यू देखें, यहाँ पे 83 1/3% है। आपके पास 83 1/3% दिए हुए हैं, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम बहुत तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है, अगर हम इसको 50% प्लस 33 1/3% लिख सकते हैं। तो 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2 और 33 1/3% का वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 1/3। इसका एलसीएम ले लीजिए 6, 3 + 2 5/6। और आपको पता है जो 1/6 जो है वो होते हैं 16.66%। तो उसका ये 5 टाइम्स है। तो 83 1/3% का फ्रैक्शन क्या हुआ आप 5/6, ओके। अगर हम 57 लें, 57 1/7%, तो यहाँ देखिए इसको नीचे में क्या है 1/7 है। तो 1/7 से मैंने आपको एक वैल्यू बताया था, जो 1/7 जो है उसका वैल्यू कितना होता है 14 2/7%। और आपको पता है ना, अगर हम 2 3/7 लिखते हैं तो इसको हम एक्सपेंड अगर करें तो इसको हम 2 + 3/7 भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 3 17/7, यानी 17/7 को हम ऐसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो सेम एज अगर हम 14 2/7 है, इसको अगर हम लिखें तो 14 + 2/7 लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर दिख रहा है 1/7 था, तो 1/7 का परसेंटेज का वैल्यू हम लिख लिए। अब अप्रॉक्स ये कितने टाइम्स है इसका, अप्रॉक्स 4 टाइम्स है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हम क्या करेंगे
4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस परसेंटेज में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए 14 4 जा कितना होगा 56 प्लस 4 2 जा कितना होगा 8/7। इसको फर्दर इंक्रीज करें तो 56 प्लस 8/7 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1/7। ओके, तो 56 और 1 कितना हुआ आपके पास 57 और 1/7 हो गया, तो 57 1/7 यानी ये वैल्यू आ गया मेरे पास। यानी कि हम कह सकते हैं जो 4/7 का वैल्यू जो है वो है मेरा 57 1/7%। ठीक है, तो आपको ये एक तरीका मैंने बताया है जो इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो आपको पूरा ये करना नहीं है, सॉल्यूशन दिमाग में ही अप्लाई करना है। जो 14.28% होता है 1/7, 14 का 4 टाइम्स है तो 56 और 1/7 उसका 4 टाइम्स करेंगे तो यानी कि 4/7 का वैल्यू हो जाएगा। ये 14.28% का वैल्यू कितना होता है 1/7, उसका 4 टाइम्स करेंगे तो 14.28 का भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 14 4 जा 56 और 28 को 4 टाइम्स हम करेंगे तो 112 आ जाएगा, यानी 157 पॉइंट समथिंग, यानी कि यही वैल्यू आपको मिलेगा। मीन्स डेट आप 4/7 डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड देखें 143.33%, तो आपको दिख रहा है यहाँ 33 लगा हुआ है और जस्ट मैंने आपको बताया था 33.33 ये वैल्यू 33.33%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/3। तो ये पार्ट को आप इससे अलग कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम 100% प्लस 10% और प्लस 33.33%। ये सारे को एडअप करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको 100% का फ्रैक्शन 1, 10% का फ्रैक्शन 1/10 और 33.33% का फ्रैक्शन 1/3। बस इसका सॉल्यूशन कर लेना है। 30 ये हो जाएगा 30, ये 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी कि 43/30। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, सेम एज आप किसी चीज़ का 537.5% का वैल्यू निकालना है तो 537.5% का वैल्यू निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं 500% प्लस 37.5%। 500% 100% इक्वल टू 1, देन 500% इक्वल टू 5। तो 5 यहाँ लिखे प्लस 37.5%, जस्ट मैंने आपको बताया था 12.5% इक्वल टू 1/8। तो इसी का 3 टाइम्स होता है 37.5%, मीन्स डेट 3/8। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/8। 8 5 या 40, 40 प्लस 3 43, मीन्स डेट 43/8। इसका भी वैल्यू आ गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 132.5%। तो 132.5%, इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 20% अब प्लस 12.5% लिख सकते हैं। हम क्यों अलग करें, क्योंकि वो पार्ट हम अलग कर रहे हैं जिसका हमको वैल्यू पता नहीं है। तो 12, इससे हम 12 अलग कर लिए, बाकी का तो वैल्यू हमको पता है। तो 100% इज 1, 20% इज 1/5, 12.5% इज 1/8। तो टेक एलसीएम 40, ये हो जाएगा 40, 5 8 जब 40, 8 5 जब 40। ओके, क्लियर। 48 48 53, 53/40। तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपको 53/40। नेक्स्ट वैल्यू आप लीजिए 281.81%। इसको हम लिख सकते हैं 200% प्लस 81.81%। अब आपको पता है 100% इक्वल टू 1, देन 200% इक्वल टू 2, राइट। 81.81% आपको पता है 9.09% का वैल्यू होता है 1/11। अगर इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, यानी कि 9/11। ओके, 9/11। तो 11 2 जा 22, 22 और 9 31/11। ओके, आराम से फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट पे आते हैं 35.72%। ओके, अब 35.72% को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 50% माइनस 14.28%। यानी 50% में अगर आप 14.28% को माइनस कर देते हैं तो आपको मिलता है 35.72%। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/7,
बस इसका एलसीएम टेक एलसीएम 40, 2 7 जा 40, 7 2 जा 40 मीन्स 5/14। अब आपको पता है जो 1/14 जो होता है वो कितना होता है, 1/14 कितना होता है, 7 पॉइंट कितना होता है बताइए। जो 1/14 अभी जस्ट आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे वैल्यू आया है 1/14, 1/14 का ही ये आपको जो वैल्यू निकाले हैं हम 35.72 उसी का वैल्यू है। अब 1/14 होते हैं आपके 1/7%। इसी का 5 टाइम्स अब करते हैं, जो 5 टाइम्स हम किए हैं तो आपके वैल्यू आ जाते हैं आपके 35.72%। आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करें 51.25%, 21.5625%। तो इस दोनों वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखिए 51.25% एंड 21.5625%। ओके, 21.5625%। इससे अगर हम 50% को अलग कर लें, 50% प्लस 1.25%। इससे भी अगर हम 20% को अलग कर लिख सकते हैं, 20% प्लस 1.5625%। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया, 20% का वैल्यू हमको पता है लेकिन 1.5625% का वैल्यू तो हमको पता नहीं है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 51.25 में भी वही है, 50% का वैल्यू पता है, 1.25 का नहीं पता। अभी तक जितना वैल्यू निकाल रहे थे जिसमें हम सेपरेट कर रहे थे जो वैल्यू को पॉइंट डेसिमल में, उसका हमको पता था, लेकिन यहाँ तो पता नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो एब्जॉर्बिंग करने का यहाँ पर एक होना चाहिए। जो लास्ट में क्या दिख रहा है यहाँ पर 625 दिख रहा है, तो क्या 625 से कोई परसेंटेज वैल्यू आपको हम बताएं? हाँ बताए हैं। कौन सा वैल्यू है वो? 6.25%, जिसका वैल्यू होता है 1/16। ओके, अब यहाँ से कैच किए पॉइंट को यहाँ डार्क देखते हैं, क्या वही चीज़ है कि कुछ अलग है। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो किस केस में आएगा? इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 1 आएगा, या 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 1 5 होगा। तो चलिए पहले हम 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 4 1 जा 4.2, 4 5 जा 20, फिर यहाँ पे क्या है 6, फिर 2, फिर 5, मीन्स डैट है ना, 4 1 जा 4, 4 5 जा 2, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। यानी कि ये जो वैल्यू आया है यही वैल्यू तो मेरा यहाँ पे है 1.5625%। ये 6.25% का 4 पार्ट है। ये क्या है? 4 पार्ट है। यानी कि इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? 1/5 प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे? 6.2% का 1/16 होता है, इसका 4 पार्ट है, इसका भी 4 पार्ट फ्रैक्शन का करना पड़ेगा 1/64। बस इसका सॉल्यूशन कर लेना है। 5 × 64, ये हो जाएगा 64 प्लस 5, तो हो जाएगा ये 69/5 × 64। ये आपका आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। जस्ट लाइक इसको अगर हम देखें 6.25% जो है, 6.25% जो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आएगा? 5 1 जा 5.12, 5 2 जा 20, 5 2 जा 10, अब 5 5 जा 25, यानी 1.25% आएगा। कब? जब हम इसको 5 से डिवाइड किए तब। यानी कि अगर हम इस वैल्यू को देखें तो यही तो वैल्यू है, वो 1.25% जो है वही तो वैल्यू है यहाँ पे। यानी 50% आपका हो गया क्या? 1/2 प्लस 1.25% क्या है? 6.25% का 5 पार्ट है, यानी कि 1/16 का भी आपको 5 पार्ट करना पड़ेगा, तो 1/80 हो जाएगा, 1/80। बस इसका आपको सॉल्यूशन कर लेना है। सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा ये 80, ये हो जाएगा 40 प्लस 1 यानी कि 41/80। तो ये आपका सारा वैल्यू हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू था सारा वैल्यू का मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा दिया। अगर आप इतना भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो बहुत इनफ है।
उसके बाद तो खुद जनरेट करने का आइडिया होना चाहिए, तो कैसे हम जनरेट करें, कौन से वैल्यू को कैसे करें। फिर क्वेश्चन में बहुत सारे वैल्यू होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज में एडवांस लॉजिकल होते हैं, कैट का प्रीवियस पेपर, जेट का प्रीवियस पेपर। मीन्स डेट आपको स्टेटमेंट बहुत सारे लंबे लंबे दिए रहते हैं, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से कंसेप्चुअल अगर पढ़ते हो, उसको आप सारा कंसेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 मिनट में। लाने वाले 100% भी लाते हैं और लाने वाले 0% भी लाते हैं, और अच्छे लाने वाले कुछ भी नहीं लाते हैं। मीन्स डैट 100% भी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं एग्जाम में, हम लोग ऐसे पढ़े ही नहीं होते हैं, दैट्स रीज़न क्वेश्चन टफ लगते हैं। अगर क्वेश्चन टफ है तो क्यों 100% स्टूडेंट ले आते हैं, कुछ स्टूडेंट माइनस में क्यों चले जाते हैं। अगर क्वेश्चन टफ है तो 100% वाला का भी स्कोर लो होना चाहिए, लेकिन उन लोग का स्कोर हाई होता है। क्यों? कि दैट्स रीज़न वो अपना कंसेप्ट को क्लियर किए हैं, फ्रॉम बेसिक से हाई लेवल तक पहुँचे हैं। हम लोग सीधा कैट का ही क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर हो गया। अब हम ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये ओल्ड क्वेश्चन ऑफ कैट है, ए स्क्वायर परसेंटेज ऑफ बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर परसेंटेज हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर परसेंटेज ऑफ के बदले में क्या लगाते हैं, इनटू बी इक्वल टू बी क्यूब परसेंटेज ऑफ के बदले इनटू सी। ओके, अब आपसे पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि अगर रिलेशन बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है तो हमको ए और बी के बीच रिलेशन बताना है, तो तीसरा पर्सन नहीं आ सकते हैं। 3 पर्सन हम बैठे हुए हैं, अगर हम 2 के बारे में ही बताएं तो तीसरा पर्सन को तो उसमें इन्वॉल्व हम कर नहीं सकते हैं। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 पर्सन देन व्हाई वी इन्वॉल्व द 3rd पर्सन, नो दैट्स रॉन्ग। मीन्स डेट अगर आपको ए और बी के बारे में बताने के लिए कह रहा है तो सी वाले पार्ट को हमको हटाना पड़ेगा, तभी हम ए और बी के बीच बता सकते हैं, क्योंकि सी ए के भी साथ है और सी यहाँ पे बी के भी साथ है। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, उसके बाद एक बी से एक बी कट गया, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर बाय, यहाँ पर एक बी कट गया तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू सी। ये आ गया आपका सी का वैल्यू। बस ये जो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, सी 4 परसेंटेज इंटू ए इक्वल टू बी परसेंटेज इंटू बी। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, सी का वैल्यू कितना लाए हो, ए स्क्वायर लाए हो बाय बी स्क्वायर लाए हैं, इस पे पावर क्या है 4 है, इंटू ए इक्वल टू बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो यानी ए पे पावर 8 इंटू सेम एज बी पे पावर 8 इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू बी स्क्वायर। अब b को अगर हम इधर ले जाते हैं इक्वल टू की इधर, तो ये भी b है, यहाँ भी b है, तो बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो b पावर 8 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा आपका b पर पावर 10। और इधर देखेंगे तो ये देखिए a पावर 8, a पावर नहीं कुछ है तो 1, a पावर 1 a पावर 8, बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, तो a पावर 9। तो रिलेशन क्या है a और b के बीच में, a पर पावर 9 इक्वल टू b पर पावर 10। तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, कंसेप्ट पता है तो आप एवरी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जितना भी अभी यहाँ पे बताए हैं सारे को अच्छे से आप रिवाइज करो। डाउट है तो यू मे आस्क मी। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।